सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, ये वीडियो होने वाली है एनसी वेब स्टूडेंट के लिए। एनसी वेब स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जो कि एनसी वेब में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहती है, एमए करना चाहती है, उन स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो एनसी वेब क्या है वो आपको पता होगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, ये दिल्ली की जो गर्ल्स होती हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स की जो गर्ल होती है, उनके लिए ये बनाया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिनमें क्या है डिस्टेंस लर्निंग होती है, बट क्या है रेगुलर की तरह ही इसमें आपको 30 क्लास दी जाती है और इसमें इवेंट्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं। ठीक है ना, तो कह सकते हो सेमी होता है ये। ठीक है ना, तो बिल्कुल डिस्टेंस होता है ना, तो रेगुलर होता है बिल्कुल। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि अगर आप पीजी करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो 2025 में 26 में, यानी अगर आपने अभी सीयूटी दिया था और आपको एनसी वेब में एडमिशन लेना है, मान लो आपको रेगुलर में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास सॉल है, तो एनसी वेब ज़्यादा बेटर है सॉल से। ठीक है ना, अगर आपकी रेगुलर नहीं हो रहा तो आप एनसी वेब में ले सकते हो एडमिशन। तो एनसी वेब में एडमिशन लेने की क्या क्राइटेरिया है, कितने कॉलेजेस सेंटर्स में कितने सीट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो छूट जाएगी, फिर स्किप करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, वो स्पेशल एनसी वेब के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे आपको एनसी वेब की तुरंत जानकारी जो है सबसे पहले मैं दे देती हूँ। ठीक है, उस पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हम देखते हैं कि जिसको भी 2026 में करना है, जैसे कि अगले साल आपको लेना है एनसी वेब में एडमिशन पीजी के लिए, एमएम के लिए, तो भी आपके लिए वीडियो अच्छी रहेगी। या आप इसी बार लेना चाहते हो तो कट ऑफ अभी आने वाली है। ठीक है, अभी कट ऑफ आई नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बता दूंगी एनसी वेब की। ठीक है ना, एमए की। तो कट ऑफ जानने से पहले आपको ये भी तो जानना है कि कौन से कॉलेज आप जो कोर्स करना चाह रहे हो, मान लो आप हिस्ट्री में एमए करना चाह रहे हो, तो कौन सा कॉलेज करा रहा है, और उसमें कितनी सीट्स है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ये भी तो पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखना। तो देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको DUAC जो इन है उसकी वेबसाइट पे आपको ये मिलेगी। ठीक है ना, एनसी वेब में जाओगे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ये लाया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2025 या 26 में आप लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया वगैरह होगा। ठीक है ना, तो जानते हैं। सबसे पहले जान सकते हो आप, ये जो गीता भट्ट मैम है, ये एनसी वेब की हेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह दे रखा है, इन सबको तो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है एनसी वेब ऑफिसर वगैरह, टीचिंग सेंटर, इन सब के नेम्स वगैरह। ठीक है, हमें नीचे जाना है जहाँ हमें दे रखी है गाइडलाइंस। ये देखिए, ये रही जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, और क्या है, ओनली वुमेन्स कैंडिडेट। ठीक है, जो कि रेजिडेंट है कहाँ की, एनसीटी दिल्ली की, यानी जो दिल्ली एनसीआर में आती है या दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली की ही अगर रहने वाली लड़कियां हैं, उन्हीं का एडमिशन हो सकता है, और ओनली गर्ल्स का ही एडमिशन हो सकता है एनसी वेब में। ठीक है, एमए में ये पहली एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपका यूजी होना चाहिए और आप दिल्ली के स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, और आपका जो सीयूटी है वो आपने दिया हो, तब जाके आप क्या है अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए, एनसी वेब के लिए। ठीक है, चाहे आप 2026 में अगले साल करना चाहते हो तो फिर भी आपको सीयूटी देना पड़ेगा, या इस साल आपने दिया है तो भी। ठीक है, उसके बाद आपका जो सी जो CSAS जो है कैसेस, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप रेगुलर में स्टूडेंट के हो, चाहे आप एनसी वेब के हो। ठीक है, चाहे आप सॉल के हो। अगर आप सीयूटी देते हो, सीयूटी के बाद एक प्रोसेस होता है ये। ठीक है, ये आप इसमें आपको फुल फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, जब जाके क्या कर सकते हो, आप पीजी में एडमिशन ले सकते हो। तो अवेलेबल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कौन कौन से हैं जो एनसी वेब कराता है। एनसी वेब
सारे कोर्स तो नहीं कराता है पोस्ट ग्रेजुएट के, कुछ कुछ कोर्स कराता है। कौन कौन से कोर्स कराता है वो आप इस वीडियो में जान सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि एनसीवैब कौन कौन से कोर्स कराता है पोस्ट ग्रेजुएट में। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हो तो आप एनसीवैब में ज्वाइन हो सकते हो। और एनसीवैब जो है वो डिस्टेंस लगने इग्नू और सोल से मैं कहूँ तो बहुत बेटर होता है, ठीक है। तो पहला है एमए कर सकते हो या एमसेक कर सकते हो मैथमेटिक में, ठीक है। दूसरा एमए अरबिक कराता है, एमए बंगाली कराता है, एमए इंग्लिश कर सकते हो, एमए हिंदी में कर सकते हो, एमए हिस्ट्री भी कराता है एनसीवैब, और हिस्ट्री ज़्यादा बच्चे करना चाहते हैं। एमए पर्सियन, एमए फिलोसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस भी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो ये देखिए ये कौन से एमए पंजाबी, एमए संस्कृत, एमए उर्दू, तो ये सारे कोर्स एनसीवैब कराता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में देख लीजिए 12 कोर्स है, ठीक है। इसमें से आप अगर जो कोर्स करना चाहते हो, मेजर बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या हिंदी करना चाहते हैं, ठीक है, या इंग्लिश भी बहुत सारे करते हैं। तो ये 4 जो है वो आपके मेन हो गए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो एनसीवैब में पोस्ट ग्रेजुएट में। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सबसे पहले आप फीमेल होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स होनी चाहिए, और दिल्ली एनसीआर की होनी चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है या आपकी जो उसमें क्या है, आप दिल्ली की होनी चाहिए, चाहे दिल्ली एनसीआर की हो पर दिल्ली की हो, ठीक है। तो मोड्स ऑफ एडमिशन क्या है, एनसीवैब जो है वो सीयूटी बेस पे आपका एडमिशन कराता है पोस्ट ग्रेजुएट का। अगर आपने सीयूटी दिया है 2025 में, अभी मतलब मार्च में आपका एग्जाम हुआ था और अभी आपका रिजल्ट भी आ गया सीयूटी का, तो अगर आपने वो दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो अभी, ठीक है। अभी कट ऑफ आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपको क्या है, सीयूटी देना अनिवार्य है, तो आप 2026 में भी दोगे तो आपको सीयूटी देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज आपका ये है, मैंडेटरी है, आपकी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कैसेस पे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक एडमिशन पोर्टल है जिसपे आप रेगुलर के हो, चाहे सोल के हो, चाहे आप एनसीवैब के स्टूडेंट हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो आप सीयूटी देने के बाद आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ठीक है। इसके बिना अगर आप पूरे सीयूटी में अगर आप 500 में से 500 नंबर भी ले आओगे ना, आपके एडमिशन नहीं होंगे अगर आप कैसेस पे आपने लॉगिन नहीं किया, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो एनसीवैब ऑफर कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होता है उसके बेस पे मतलब पीजी कराती हैं, तो ये सिटी बेस पे कराती है, ठीक है। तो अगर मैं रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करूँ तो एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए कुछ छूट भी होती है एनसीवैब में। देखिए एक तो ये गर्ल्स का है, और गर्ल्स में भी जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, जो मतलब ये जो आप देख रहे हो, अगर आप इनमें से कोई हो तो आपके लिए क्या है, कुछ छूट होगी, ठीक है। तो जान लेते हैं हम कोर्स वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। आपकी जैसे कि आप करना चाह रहे हो हिस्ट्री में, आपको एनसीवैब से एमए करना है, तो एमए में अगर हिस्ट्री में करना चाहते हो तो हिस्ट्री में कितनी सीट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनसीवैब के पास, वो आपको इसमें पता लगेगा। अगर आप एमए में अरबिक करना चाहते हो, अरबिक में एमए करना चाहते हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके पास 29 सीट होगी, एससी के हो तो 11 सीट होगी, एसटी के हो तो 5 सीट होगी, ओबीसी के हो तो 19 सीट होगी, ईडब्ल्यूएस के हो तो 7 सीट होगी, ठीक है। फिर वही कैटेगरी 2 में भी हो जाता है, जो दो कैटेगरी 2 में भी एक कैटेगरी फर्स्ट होता है, एक कैटेगरी 2 होता है, जिसमें सेम ही होता है, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये पीडीएफ क्या है, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर ले लीजिएगा, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं हिस्ट्री का बता दूं, देखिए हिस्ट्री में अगर जनरल के स्टूडेंट हो तो टोटल एनसीवैब में 29 सीट होती है। अब 29 सीट किस कॉलेज में कितनी होगी ये नहीं पता, ये कट ऑफ आने पे ही आपको पता लगेगी, पर पूरे एनसीवैब में आपको 29 सीट मिलेगी जनरल कैंडिडेट के लिए एमए हिस्ट्री करने के लिए, ठीक है। एससी स्टूडेंट के लिए 11 सीट है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो एनसीवैब से एमए, तो आपके पास जनरल अगर हो तो आपके पास 29 सीट होगी पूरे सेंटर्स में, ठीक है। तो 11 सीट होगी आपकी एससी की, 5 सीट होगी एसटी की, ओबीसी की होगी 19 सीट और ईडब्ल्यूएस की होगी 7 सीट, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिएगा मेरे टेलीग्राम से और आप आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया एडमिशन के बारे में कि आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले सीटी देना पड़ेगा, दिल्ली के होने चाहिए आप, आपका जो है यूजी हो जाना चाहिए, और आपको कैसेस पे क्या है लॉगिन करना है, देन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको एमए करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है,
तो वो भी अगर मैं बता दूं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो आपको लगते हैं एनसीवेब एमए के एडमिशन के लिए, ठीक है। जैसे आपने स्वीटी दे दिया, आपने कैसेस पे भी क्या है पोर्टल पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। बट आपको अब एडमिशन लेना है, जब कट ऑफ आएगा तो कट ऑफ आने पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट तो आपको रखना पड़ेगा ना, कि अब एडमिशन होगा तो मेरे को ये सब चाहिए। तो आपको क्या क्या संभाल के रखना है आपके पास, अब आपके काम आने वाला है। तो आपको पास होना चाहिए 10th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है, ठीक है। और आपको 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। 10th और 12th की जो आपकी मार्कशीट है, जो आपका, वो आपकी इसमें लगेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन प्रोविजनल डिग्री स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। आपकी जो यूजी की जो आपकी डिग्री है वो आपकी लगेगी, ठीक है। अगर आपकी डिग्री क्योंकि अभी टाइम है कट ऑफ आने में, आई थिंक जब तक कट ऑफ आएगा, जब तक आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप क्या है 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी लगा सकते हो, आई, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हो। जैसे कि मान लो आपने किसी और कॉलेज से कर रहे थे, आप आपको किसी और कॉलेज में अब जाना है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो लगाना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी जैसे कि आधार कार्ड होगा अगर आपका, तो उसमें अगर आप दिल्ली के होगे तो ऑब्वियसली आपका दिल्ली का ही आईडी कार्ड होगा, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, जिसमें भी आपका दिल्ली राशन कार्ड, जिसमें आपके दिल्ली के कैंडिडेट हो, आपका एड्रेस उसमें हो दिल्ली का, वो आपको लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसके लिए? एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए, एमए के लिए, ठीक है। तो एडमिशन फीस की अब बात कर लेते हैं हम, कि एनसी वेब में अगर आप एमए करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो, तो आपकी फीस कितनी होगी? तो टोटल फीस आपकी होगी 7,130 रुपये, ठीक है। वो ये सारी फीस मिला के होगी, ठीक है। आप इसको पीडीएफ में देख सकते हो। तो एनुअल फीस होगी आपकी, ठीक है। तो फीस रिलैक्सेशन भी है कुछ एस टी ओबीसी के लिए, ठीक है। तो फीस रिफंड के लिए भी है, जैसे आपने एडमिशन कराया, आपने नहीं लिया, तो आपकी रिफंड का भी इसमें होता है, ठीक है। रूल रिगार्डिंग री इन्वॉल्वमेंट, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट, ये सब गाइडेंस वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी मेजर मेजर वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में, आपके जितने भी जूनियर है, सीनियर है, जिसको आपको, आपके कोई सीनियर है जिसको पीजी में एडमिशन लेना है एनसी वेब में, या आपके कोई जूनियर है जिसको आने वाले टाइम में आपको लगता है कि इसमें लेना है, आपको ज़रूरत होगी, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो धन्यवाद।